नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार चतुर्वेदी। जनपद बलरामपुर में 741.67 लाख रुपए की लागत से श्री दत्तगंज विकास खंड को जोड़ने वाले श्री दत्तगंज बाजार की चौड़ीकरण सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास सदर विधायक पलटूराम के कर कमलों द्वारा बृहस्पतिवार 15 जुलाई को किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक पलटूराम ने कहा कि बरसों से श्री दत्तगंज निवासी व दूर दराज से आने वाले लोगों को बाजार की खराब सड़क पर जल भराव, जाम सहित आदि समस्याओं से गुजरना पड़ता था। आए दिन बाजार में लगे पत्थर से ठोकर खाने के कारण लोगों को चोट लग जाती थी। आज क्षेत्रवासियों की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सौजन्य से श्री दत्तगंज बाजार की चौड़ीकरण सुंदरीकरण हेतु लगभग 7.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। शीघ्र ही इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। सदर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका फायदा सभी को मिलेगा। अतः सभी लोग एक साथ आकर इस सड़क के निर्माण में सहयोग करें, जिससे उच्च गुणवत्ता की सड़क बन सके। सदर विधायक ने ये भी कहा कि सड़क निर्माण को लेकर यदि कोई दिक्कत आती है या गुणवत्ता में कोई कमी रहती है तो उनसे बेझिझक कह सकते हैं। सदर विधायक ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और भाजपा की प्रचंड जीत से आहत हैं और धरना दे रहे हैं। वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं जो निराधार है। जब अधिकांश ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं तो धांधली का सवाल ही नहीं उठता। सदर विधायक ने कहा कि भाजपा में जन कल्याण नीतियों के खिलाफ कोई कार्य नहीं होता। यदि 100 रुपये सरकार की तरफ से भेजा जाता है तो पूरा रुपया जनता के लिए खर्च किया जाता है। इससे पहले सदर विधायक पलटूराम ने मंत्रोच्चार की 20 सड़क का शिलान्यास किया और स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय ने किया। स्थानीय कार्यकर्ता व जनता ने माल्यार्पण कर सदर विधायक पलटूराम का स्वागत अभिनंदन किया व सड़क निर्माण के लिए शिलान्यास से धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट बलरामपुर। उस अतिक्रमण को हम हटाते हुए जो मानक है उस मानक के अनुसार इस सड़क का निर्माण कराएंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में बनी है। तब से आप विचार करके ये कह सकते हैं कि परिवर्तन जमीन आसमान का अंतर है। चाहे आपकी सड़क जो श्री दत्तगंज से लेकर के जो गुमड़ी तक जाती है शुक्लागंज, इस सड़क की स्थिति बहुत खराब थी। बीच में एक चौड़ी नाले का पुल पड़ता था। जब बारिश का महीना आता था तो कोई ना कोई समाचार ये मिलता था कि कोई मोटरसाइकिल सवार या कोई टेम्पो चालक या कोई जीप चालक उस पानी के बहते हुए धारा में फंस जाता था। किसी तरह से उनकी जान बचती थी। इसकी आवश्यकता को समझते हुए हमने क्षेत्रवासियों की इस मांग को जायज मानते हुए आज चौड़ी नाले पर आपका बेहतरीन पुल बन करके तैयार हो गया है। आवागमन पूरी तरह से चालू है। इसी प्रकार से का हम इंतजार कर रहे थे कि वो समय भी पूरा हो जाए और दूसरी चमचमाती सड़क की सौगात भी आपको मिल जाए। अभी आपने देखा होगा कि तिलकाना जो पुल आपका पड़ता है, तिलकाना पुल पर जो आपकी नहर की जो पटरी है, इस पटरी को हम लोगों ने 5 किलोमीटर आपके जुआ थान वाली सड़क से जोड़ने का काम किया है कि कोई उधर का अगर आदमी है और उसको अगर कहीं जाना है, बलरामपुर जाना है या कहीं जाना है तो वो स्वयं अपने साधन से अच्छी सड़क से अपने गंतव्य स्थान पर जा सकता है। दूसरा कार्य हम लोगों ने किया कि आपका जो श्री दत्तगंज बाजार का जो आपका दक्षिणी छोर उत्तरी छोर है, जहां हमारा चेयरमैन साहब का गांव पड़ता है, प्रभात सिंह का गांव पड़ता है, बलबीर चाचा का गांव पड़ता है। लगभग 20 साल से यहाँ के किसान अपने खेतों में फसल नहीं बो पाए थे। उसका कारण था कि राप्ती का जो पानी राप्ती के इस छोर पर रहता था, वो राप्ती में ना जाने के कारण किसान पूरी तरह से इनकी फसल जलमग्न होकर के नष्ट हो जाती थी। हमने आप लोगों की समस्याओं को जब उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी के समक्ष रखा तो उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से साइफन का निर्माण करा दिया और आज हमारे हजारों एकड़ किसान अपनी फसल अच्छी तरीके से